नमस्कार साथियों, संकल्प क्लास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने समाजशास्त्र क्लास स्टार्ट की थी, उसमें आज तीसरी क्लास है जो इस प्रकार है। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या है कि टोलकट व पार्सन। टोलकट व पार्सन के अनुसार सिद्धांतों को किस रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। जो समाजशास्त्री है टोलकट और पार्सन, इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में बताया कि जो समाजशास्त्र है इसको किस रूप इसके सिद्धांतों को किस रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। तो इसके सिद्धांतों को प्रमाणित करने के लिए आनुभाविक रूप से प्रमाणित करना या अनुभव के आधार पर, किसके आधार पर, अनुभव के आधार पर प्रमाणित करना। अगला है इसमें मानविकी अभिमुखन, यानी कि मानविकी अभिमुखन का जन्म किस सिद्धांत के विरुद्ध किया गया या विरुद्ध हुआ। समाजशास्त्र में एक सिद्धांत है जो कि मान अभिमुखन, क्या मानकीय अभिमुखन जो सिद्धांत है वह किसके विरुद्ध में शुरू किया गया। तो वह शुरू किया गया वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विरुद्ध। दूसरा है इसमें गणितीय आंकड़ों पर अत्यधिक जोर देने के कारण। दूसरा क्या है? जो गणितीय आंकड़े हैं उस पर अत्यधिक जोर देने के विरुद्ध या कारण। अगला कि एथनोमेयोडोलॉजी एक पुस्तक है। एथनो समाजशास्त्र में एक पुस्तक है एथनोमेयोडोलॉजी। कौन सी पुस्तक है? एथनोमेयोडोलॉजी। शब्दावली की सबसे पहले प्रयोग, यानी जो समाजशास्त्र में एथनोमेयोडोलॉजी की शब्दावली है या पुस्तक है, इसका सबसे पहले प्रयोग किस समाजशास्त्री के द्वारा किया गया। तो वह समाजशास्त्री कौन था? वह समाजशास्त्री था हेराल्ड गारफिकल। कौन था? हेराल्ड गारफिकल। कौन था? हेराल्ड गारफिकल, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी जो हेराल्ड गारफिकल है उसने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। कौन सी? स्टडीज इन एंथोमेयोडोलॉजी। कौन सी पुस्तक थी वो? स्टडीज इन एंथोमेयोडोलॉजी, यह इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। एक शब्द आता है समाजशास्त्र में प्रगटना शास्त्र। समाजशास्त्र में एक शब्द है कौन सा? प्रगटना शास्त्र। इसके बारे में कि समाजशास्त्र के प्रगटना शब्द है के मुख्य प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। इसके मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं एडम रुसल। कौन? एडम रुसल। अगला है इसमें कि एडम रुसल ने प्रगटना शास्त्र का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया। इसमें है कि जो एडम रुसल है इसने प्रगटना शास्त्र का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया। तो वह पुस्तक कौन सी थी? तो वह पुस्तक थी कौन सी थी? फिनोमेयोलॉजी। कौन सी? फिनोमेयोलॉजी एंड क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। कौन सी? वेस्टर्न फिलोसॉफी। इस पुस्तक में एडम रुसल ने प्रगटना शास्त्र का वर्णन किया। अगला है इसमें प्रतीकात्मक व अंतःक्रियावाद के अध्ययन का मुख्य केंद्र। समाजशास्त्र में है कि प्रतीकात्मक व अंतःक्रियावाद के अध्ययन का मुख्य केंद्र क्या रखा गया। तो वह मुख्य केंद्र क्या है कि मानवीय प्रतीकों के हाव भाव तथा भाषा के माध्यम से समाज को समझना या उनका अध्ययन करना। क्या करना? समझना या उनका अध्ययन करना, जो कि किसमें रखा गया? समाजशास्त्र के प्रतीकात्मक व अंतःक्रियावाद के अध्ययन में रखा गया। अगला है इसमें रेडिकल अप्रोच या आमूल परिवर्तन दृष्टिकोण का उदय कब माना जाता है। तो कि एक तरह से दलितों के हित में सिद्धांत था। इसमें है कि रेडिकल अप्रोच या आमूल परिवर्तनवादी दृष्टिकोण का उदय कब हुआ। तो इसका उदय हुआ 1960 में। कब हुआ? 1960 में हुआ। इसके प्रतिपादक जॉर्ज हर्बर्ट मिड थे। कौन थे? जॉर्ज हर्बर्ट मिड। अगला है कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक। इसमें क्या है कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से समाजशास्त्री है। तो वह समाजशास्त्री है जॉर्ज सिमेल। कौन है? जॉर्ज सिमेल। और इसके अन्य समर्थक जो समर्थक है वह है वीरकांत वान विज व मैक्स वेबर। इसके प्रमुख समर्थक है किसके? स्वरूपात्मक संप्रदाय के। अगला है स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को किस प्रकार का अध्ययन मानता है। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वह समाजशास्त्र को किस प्रकार का अध्ययन मानता है। तो वह समाजशास्त्र को एक विशिष्ट या विशुद्ध विज्ञान मानता है। क्या मानता है? विशिष्ट व शुद्ध विज्ञान मानता है।
अगला है इसमें कि जॉर्ज सिमेल के अनुसार, एक समाजशास्त्री है जॉर्ज सिमेल, इसने कहा कि समाजशास्त्र को किसका अध्ययन करना चाहिए। जॉर्ज सिमेल है वह समाजशास्त्र के बारे में बताते हैं कि समाजशास्त्रों किस प्रकार का अध्ययन करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। इसमें है कि आमूल परिवर्तनवादी दृष्टिकोण में किसका वर्णन किया गया। क्या है? आमूल परिवर्तनवादी दृष्टिकोण में किसका वर्णन किया गया। तो वह वर्णन किया गया शोषित दलित व अपेक्षित लोगों का। किसका? शोषित दलित व अपेक्षित लोगों का। इसका जो जनक है वह है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। कौन है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। कौन है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड समर्थक है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। कब हुई? 1960 में हुई, जो दलितों के वह अपेक्षित लोगों के लिए हुई। तो इसमें अगला है क्या कि एंथ्रोपोमेटोलॉजी पुस्तक है। क्या है? पुस्तक को समझने के लिए किन परंपराओं को चुनौती देना होता है। तो किनको चुनौती देना होता है? तो वह है पुरानी व शास्त्रीय परंपराओं को। यानी कि समाजशास्त्र में एक पुस्तक है एंथ्रोपोमेटोलॉजी, जिसको समझने के लिए हमें पुरानी व शास्त्रीय परंपराओं का समझने की आवश्यकता है। एक है प्रकटना शास्त्र, इस बात पर मुख्य रूप से जोर देता है। जो प्रकटना शास्त्र है वह मुख्य रूप से किस बात पर जोर देता है? तो है व्यक्ति के निजी अनुभव व घटना पर जोर देता है। किस पर? व्यक्ति के निजी अनुभव व घटना पर। प्रकटना को अनुभव के कितने स्तर बताए? यानी कि प्रकटना के अनुभव के कितने प्रकार बताए? तो 2 प्रकार बताए, जिसमें पहला है सम्मिलित अनुभव। पहला क्या है? सम्मिलित अनुभव। दूसरा है इसमें विशिष्ट अनुभव। क्या है? विशिष्ट अनुभव। अगला कि जॉर्ज सिमेल ने स्वरूप व अंतर्वस्तु में किसे समाजशास्त्र का मुख्य आधार माना। कि जॉर्ज सिमेल है वह समाजशास्त्र में स्वरूप व अंतर्वस्तु में से समाजशास्त्र का मुख्य आधार किसे मानते हैं? तो वह मुख्य आधार किनको मानते हैं? स्वरूप को मानते हैं। अगला इसमें है कि समाजशास्त्र में किस विचारक ने पवित्र व अपवित्र, क्या पवित्र व अपवित्र अंतर को महत्व दिया। यानी कि समाजशास्त्र में पवित्र व अपवित्र अंतर को महत्व देने वाले समाजशास्त्री है वह है एम रोज व मैक एड्यूस। कौन है? एम रोज व मैक एड्यूस, जो समाजशास्त्र में पवित्र व अपवित्र को महत्व देते हैं। अगला है इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र की प्रकृति है। यानी कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसमें समाजशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की है? तो वह है सामाजिक विज्ञान। किसकी? सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, जिसमें राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र जैसे विषय आते हैं। अगला है इसमें कि मैक्स वेबर के अनुसार, इसके अनुसार मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन विषय होनी चाहिए। समाजशास्त्र में एक विचारक है मैक्स वेबर, उसने कहा कि समाजशास्त्र की अध्ययन विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो उसने बताया कि इसमें सामाजिक क्रिया व क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए। इसका अध्ययन होना चाहिए, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए। दूसरा बताया कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए, क्या समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए अध्ययन होना चाहिए। अगला है इसमें कि वीरकांत एक समाजशास्त्री है, वीरकांत। समाजशास्त्री के अनुसार समाजशास्त्र को किन संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। इसमें क्या पूछा है कि समाजशास्त्र, वीरकांत समाजशास्त्र के अनुसार समाजशास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। तो किसका अध्ययन करना चाहिए? तो बताया इसमें मानसिक स्वरूपों के संबंध का। किसके? मानसिक स्वरूपों के संबंध का। मानसिक स्वरूप कौन कौन से? जैसे प्रेम, सम्मान, लज्जा, संयोग, ये मानसिक स्वरूप है। इसमें अगला है कि स्वरूपात्मक विचारधारा। तो स्वरूपात्मक विचारधारा की आलोचना किन समाजशास्त्रियों ने की? एक विचारधारा समाजशास्त्र में क्या? स्वरूपात्मक विचारधारा, जिसकी आलोचना
किस समाजशास्त्री ने की? तो वह समाजशास्त्री है सेरोकिन व जे.एच. फीचर। कौन? सेरोकिन व जे.एच. फीचर, जो समाजशास्त्र की स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना करते हैं। अगला है इसमें समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कौन कौन है? समाजशास्त्र में एक विचारधारा है समन्वयात्मक संप्रदाय विचारधारा, जिसके समर्थक है इमाइल दुर्खिम, सेरोकिन, जिन्सबर्ग व होब्स हाउस। जिन्सबर्ग व होब्स हाउस। अगला कि किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को जीवावही शरीर के समान माना? क्या? समाजशास्त्र को जीवावही शरीर के समान मानने वाले समाजशास्त्री हैं इमाइल दुर्खिम व होब्स हाउस, जो समाजशास्त्र को जीवावही शरीर के समान मानते हैं। अगला है जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र में किस स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए? यानी कि जो जॉर्ज सिमेल है वह क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र में किन स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए? तो इन्होंने स्वरूप बताए सहयोग, संघर्ष व प्रतिस्पर्धा जैसे स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए। क्या? कि सेरोकिन के उदाहरणों में, जो सेरोकिन है समाजशास्त्री, उसके उदाहरणों में एबीसी किसे दर्शाता है? यानी कि समाजशास्त्री है जिसके उदाहरण में एबीसी किसे दर्शाता है? तो वह किसे दर्शाता है? वह दर्शाता है आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और वैधानिक व मनोरंजनात्मक को दर्शाता है। किनको दर्शाता है? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व वैधानिक मनोरंजनात्मक को दर्शाता है। अगला है इसमें सेरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र की 3 मुख्य बिंदु कौन से हैं? समाजशास्त्र में जो सेरोकिन है उन्होंने समाजशास्त्र के मुख्य 3 बिंदु बताए। तो वह मुख्य 3 बिंदु कौन कौन से हैं? तो चलो वह मुख्य 3 बिंदु है कि आपसी संबंधों का अध्ययन करना, दूसरा सामाजिक असामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना, और तीसरा इसमें है समाज की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना। यह तीनों विशेषता बताई है सेरोकिन के अनुसार। अगला है कि इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में विभाजित किया? समाजशास्त्री है कौन? इमाइल दुर्खिम, जिन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया, जो किस प्रकार है? वह है क्या? पहला है इसमें सामाजिक स्वरूपात्मक, दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र, और तीसरा है सामान्य समाज शास्त्र। इस क्या है? सामान्य शरीर शास्त्र, जो इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। अगला है मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में किस पर सबसे अधिक जोर दिया? क्या बताया कि मैक्स वेबर है उसने समाजशास्त्र में सबसे अधिक किस पर जोर दिया? तो वह है सामाजिक क्रिया व वेस्टर्न पद्धति पर। किस पर? सामाजिक क्रिया व वेस्टर्न पद्धति पर सबसे अधिक जोर किस समाजशास्त्र ने दिया? तो वह है मैक्स वेबर। कौन है? मैक्स वेबर। अगला है कि अनुभविक पथ पर समाजशास्त्री किन विषयों पर शोध करता है? कि एक दृष्टिकोण या विचारधारा है कौन सी? अनुभविक पथ, जिस पर समाजशास्त्री किन विषयों पर शोध करता है या प्रयोग करता है? तो क्या है? जातिवाद, जनसंख्या, क्या? जातिवाद, जनसंख्या व समाज में अपराधों पर शोध करता है। अगला है इसमें कि सामाजिक संबंधों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? यानी कि समाजशास्त्र में जो सामाजिक संबंध होते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार से होनी चाहिए? तो वह किस प्रकार से होनी चाहिए? अमूर्त व जटिल। किस प्रकार से? अमूर्त व जटिल होनी चाहिए। क्या? सामाजिक संबंधों की प्रकृति। अगला है इसमें कि इमाइल दुर्खिम के सामाजिक शरीर शास्त्र, क्या? कि इमाइल दुर्खिम के सामाजिक शरीर शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? इमाइल दुर्खिम है उन्होंने सामाजिक शरीर शास्त्र की विचारधारा बताया जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो वह है जिसमें जिसका अध्ययन किया जाता है वह है धर्म, कानून, परिवार व भाषा का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि समाजशास्त्र में सामाजिक गतिकी क्या दर्शाती है? समाजशास्त्र में जो सामाजिक गतिकी है वह है क्या दर्शाती है? तो वह समाज के विकास व बदलाव को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? समाज के
विकास व बदलाव को दर्शाती है। अगला है कि किस विनविज के अनुसार, यानी विनविज के अनुसार समाजशास्त्र का वास्तविक आधार क्या है। एक समाजशास्त्री है विनविज या वॉन विज, विनविज या वॉन विज के अनुसार समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। तो वास्तविक प्रकृति है इसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने की, क्या सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने की। अगला है कि अगस्त क्रांति ने समाजशास्त्र को किन दो भागों में विभक्त किया या बांटा। तो अगस्त क्रांति ने समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा। तो किस प्रकार है, पहला है इसमें कि सामाजिक स्थितिक और जिसमें आता है परिवार व राज्य का अध्ययन। क्या होता है जिसमें परिवार व राज्य का अध्ययन। अगला है सामाजिक स्थितिकी, जिसमें समाज का विकास व बदलाव की या बदलाव का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है।